नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। बात होगी आज उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल की और हालात क्या हैं। करीब 4 महीने पहले की बात है। उस वक्त यूपी में सियासी माहौल बीजेपी के पक्ष में था, क्योंकि विपक्षी दल बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन कोविड थमने के बाद जैसे ही समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने विभिन्न रैलियों का आगाज कर खुद भी रथ पर सवार होकर यूपी मथने को निकले, तो उनकी रैलियों में उमड़ती भीड़ से सत्ताइयों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी हैं। ऐसा हो भी क्यों ना। एक तो आंतरिक रिपोर्ट बीजेपी के पक्ष में नहीं, दूसरे वर्ष 2007 के बाद कोई भी सरकार दोबारा सत्ता में लौटी नहीं। ये सब चीजें बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को हलकान किए हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की कोशिश रहती है कि परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हों, लेकिन उनके हाव भाव में मजबूरी या बेबसी दिखाई न दे। जबकि जानकारों की राय में इस चुनाव में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अखिलेश यादव के बयानों और उनकी रैलियों में आ रही भीड़ पर चर्चा कर अलग तस्वीर पेश कर रहा है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अमित शाह के भाषणों में जिस तरह का आग्रह देखने को मिल रहा है, उससे चुनाव में बीजेपी की बेबसी और मजबूरी के संकेत मिल रहे हैं। राजनीतिज्ञों की माने तो होने वाले चुनाव में पहले विपक्षी दल बाहर नहीं निकल रहे थे। अब जब अखिलेश ने अपनी रथ यात्रा शुरू की, जिसमें भीड़ आती नजर आई। हालांकि भीड़ आने का मतलब ऊंट नहीं होता है, लेकिन ये ज़रूर दिखाता है कि वो लोगों की पसंद हैं और इस समय लड़ाई की स्थिति में हैं। अगर आप 2017 के चुनाव के नतीजे देखें तो उन्हें बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा और बीजेपी 325 से गिरेगी भी तो कहां जाकर गिरेगी, ये देखने की बात होगी। लेकिन एक बात ये दिखाई दी, इनकी आंतरिक रिपोर्ट भी रही होगी कि इस चुनाव में ध्रुवीकरण हो रहा है, 2 भागों में मतदाता बंट रहा है। बीजेपी के लिए ये कहीं से ठीक नहीं है, क्योंकि वह चाहते हैं कि चुनाव कई कोणों में बटा हुआ हो, जिससे उनके खिलाफ जो वोट हों बट जाएं। इस तरह उनके लिए चुनाव लड़ना आसान हो जाता है। अब जो भी सरकार दोबारा चुनाव में जाती है, उसके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर होती है और यूपी में 2007 के बाद कोई भी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आई है और बीजेपी के लिए 2024 के लिहाज से यूपी जीतना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में एक तरह की हताशा है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।